एनआरसी की तैयारी। जी हां, रियासती हिरासती सेंटर बनाए जाएंगे। मरकज ने बाकायदा इसका हुक्म दे दिया है। मरकज की जानिब से रियासतों को एनआरसी की तैयारी तेज करने और हिरासती मराकज कायम करने की हिदायत मुल्क भर में दी गई है। और इसके बाद आप देखिए कि नई सियासी और समाजी बहस एक तरह से छिड़ गई है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर लिया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखकर जाना, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी बसने वाले मुसलमान हैं उन सभी के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मुसलमानों अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जितना चाहे इस वीडियो को हर मुसलमान तक पहुंचा दो कि ये वीडियो हम भारतीय मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी ही अफसोसनाक और एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है एनआरसी को लेकर। जी हां, आप सभी को पता है 2019 में एनआरसी का मुद्दा उठाया गया था और इसको लागू करने की बात की गई थी, लेकिन दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में जो तकरीबन 2 सालों से ये प्रोटेस्ट चलता रहा तो सरकार ने इस बिल को यानी वापस ले लिया था। लेकिन अब फिर से इस बिल को लेकर बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, एनआरसी को लेकर एक बड़ा फैसला हो चुका है। अब इस एनआरसी को लागू किया जाएगा भारत के अंदर। और आपको ये भी बताता हुआ चलो कि अब डिटेंशन सेंटर का काम भी शुरू कर दिया गया है। मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप सभी को इस बार एनआरसी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर सुनने और देखने को मिलेंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। जी हां, रियासती हिरासती सेंटर बनाए जाएंगे। मरकज ने बाकायदा इसका हुक्म दे दिया है। मरकज की जानिब से रियासतों को एनआरसी की तैयारी तेज करने और हिरासती मराकज कायम करने की हिदायत मुल्क भर में दी गई है। और इसके बाद आप देखिए कि नई सियासी और समाजी बहस एक तरह से छिड़ गई है। यह फैसला ऐसे वक्त सामने आया है जब पहले ही मुल्क का एक बड़ा तबका शहरियत तरमीमी कानून यानी सीएए और एनआरसी को लेकर खदशात का शिकार है। आखिर किस बुनियाद पर, किन को और किस कानून के तहत शहरी या गैर शहरी करार दिया जाएगा, और अगर शहरियत साबित ना हो सके तो फिर वो अफराद कहां जाएंगे? ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि इंसानी वकार, आईनी मसावात और समाजी इत्तेहाद का भी है। मरकजी वजारत दाखिला ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों को हुक्म दिया है कि वो गैर कानूनी गैर मुल्कियों की सरगर्मियों को महदूद करने के लिए मखसूस हिरासती कैंप या होल्डिंग सेंटर कायम करें। मंगल को जारी करदा एक गजट नोटिफिकेशन में वजारत ने कहा कि इन कैंपों का मकसद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को उस वक्त तक हिरासत में रखना है जब तक इनकी मुल्क बदरी का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। मुल्क में हिरासती मराकज और एनआरसी यानी नेशनल सिटीजन रजिस्टर का मामला काफी मुतनाज़ा रहा है। पीएम मोदी ने दिसंबर 19 में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली में दावा किया था कि मुल्क में एक भी हिरासती मरकज यानी डिटेंशन सेंटर नहीं है, जबकि इस वक्त बीजेपी के ज़ेरे इख्तिदार आसाम में मरकज की मंजूरी के बाद हिरासती मराकज बनाए गए थे। डीएम फैसला कर सकता है कि आखिर कौन गैर मुल्की है और कौन गैर मुल्की नहीं है। वजारत दाखिला ने यह हुक्म इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स एक्ट 2025 के तहत जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत, यूनियन टेरिटरी इंतजामिया या जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट यह फैसला कर सकते हैं कि कोई शख्स गैर मुल्की है या नहीं। इसके लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से तश्कील करदा फॉरेंस ट्राइब्यूनल की राय ली जाएगी। ट्राइब्यूनल में ज्यादा से ज्यादा 3 अरकान होंगे, जिनमें से सभी को अदालती तजुर्बा होना चाहिए। अगर कोई शख्स यह साबित करने में नाकाम रहता है कि वो गैर मुल्की नहीं है और जमानत का बंदोबस्त करने से कासिर है तो उसे हिरासती कैंप में रखा जाएगा। नए कवानीन के मुताबिक दहशतगर्दी, जासूस इस्मतदरी, कत्ल, बच्चों की स्मगलिंग या कलअदम तंजीमों के रुकन होने जैसे संगीन जराइम के मुर्तकिब गैर मुल्कियों को हिंदुस्तान में दाखिल होने या रहने की इजाजत नहीं होगी। नेज वीजा या इसी तरह से आप देखिए कि ओसीआई कार्ड के लिए दरख्वास्त देने वाले
हर गैर मुल्की को अपनी बायोमेट्रिक तफसीलात फराहम करनी होंगी। वजारत दाखिला ने यह भी हिदायत की है कि गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF या कोस्ट गार्ड के जरिए रोका जाए और इनके बायोमेट्रिक और आबादी की मालूमात मरकजी हुकूमत के पोर्टल पर दर्ज की जाएं। और इसी तरह से आप देखिए कि नए कवानीन में गैर मुल्कियों पर कुछ इजाफी पाबंदियां भी लगाई गई हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी गैर मुल्की मरकजी हुकूमत की तहरीरी इजाजत के बगैर हिंदुस्तान में किसी भी पहाड़ी चोटी पर नहीं चढ़ सकता है। इसके अलावा महफूज या महदूद इलाकों में दाखिले के लिए इजाजतनामे लाजमी होंगे और अफगान, चीनी या पाकिस्तानी निजाद अफराद को इन इलाकों में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से NRC और CAA को लेकर बहस फिर से छिड़ गई है और खुद मरकजी वजारत दाखिला ने जो डिटेंशन सेंटर हैं उन्हें बनाने या हिरासती मराकज बनाने का हुक्म दिया है और बाकायदा मरकज की तरफ से रियासती हुकूमतों को इसके अलावा UTs को यह हुक्म इंतजामिया को दिया गया है कि वो अपने अपने यहां हिरासती कैंप, हिरासती सेंटर बनाए ताकि जब अगर कोई गैर मुल्की ये वाज़ेह हो जाएगा कि यह शख्स गैर मुल्की है तो ऐसे अफराद को इसी हिरासती सेंटर या डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। हालांकि डिटेंशन सेंटर और हिरासती कैंपों को लेकर इससे पहले एक लंबी बहस छिड़ चुकी है। इससे पहले पार्लियामेंट और उससे बाहर भी आवाज उठती रही है। आसाम को लेकर इस तरह की आवाजें उठती रही हैं और उस वक्त मरकजी सरकार ने कहा था कि इस तरह का उसका कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन अब आप देखिए कि कई सालों के बाद मरकजी सरकार की तरफ से और वजारत दाखिला की तरफ से बाकायदा अब यह हुक्म दिया गया है कि रियासती सरकारें और UT इंतजामिया अपने अपने यहां डिटेंशन सेंटर और हिरासती जो मरकज हैं उनकी तामीर करें और उन्हें बनाएं। यानी सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है और ऐसे में लोग तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये पूरी वीडियो और आप लोगों को अब पता चल चुका होगा कि किस तरह से NRC को लेकर बड़ा फैसला हो चुका है और अब NRC भारत देश के अंदर बहुत जल्द लागू कर दी जाएंगे और डिटेंशन सेंटर का काम भी BJP सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो मुसलमानों अब हमें होशियार होने की ज़रूरत है। जितने भी एक डॉक्यूमेंट है, कागज़ है, उन सभी की हमें तैयारी शुरू कर देना चाहिए। जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उन सभी मुसलमानों को चाहिए कि वो बर्थ सर्टिफिकेट बना ले, अपना आधार कार्ड बना ले और जितने भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं NRC को लेकर तो वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।